राजकुमारी। अमावस्या की रात गायब हो गई। सालों बाद एक साधारण लड़की की आंखों में छुपा था राजघराने का राज। क्या दीपा ही चंद्रलेखा है? देखिए पूरी कहानी। बिछड़ी राजकुमारी, एक रहस्य, एक सफर, एक जीत। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल, समृद्ध और शांतिप्रिय राज्य था, अमृतगढ़। इस राज्य के राजा वीरसेन और रानी विलासिनी की एक प्यारी सी बेटी थी, राजकुमारी चंद्रलेखा। चंद्रलेखा सुंदर, बुद्धिमान और बहुत ही कोमल हृदय की थी। पूरा राज्य उसे बेहद चाहता था और वह भी हर प्रजा से प्रेम करती थी। जब वह छोटी थी, तभी से वह पशु पक्षियों, गरीबों और बीमारों की सेवा में लगी रहती। लेकिन चंद्रलेखा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक अमावस्या की रात, जब चंद्रलेखा केवल 5 वर्ष की थी, राज्य में अजीब घटना घटी। रानी विलासिनी के साथ वह महल के बगीचे में टहल रही थी। तभी अचानक काले घोड़े पर सवार कुछ नकाबपोश लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने धुएं और जादू का सहारा लेकर चंद्रलेखा को उठा लिया और गायब हो गए। राजा वीरसेन ने चारों दिशाओं में सिपाही भेजे, तांत्रिक बुलाए, भविष्यवक्ता से सलाह ली, परंतु राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। सारा राज्य शोक में डूब गया। रानी की तबीयत बिगड़ गई और कुछ वर्षों में वह दुनिया से चल बसी। राजा वीरसेन अकेले रह गए, पर उन्होंने एक वादा किया, जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आती, मैं राज्य की खुशियां अधूरी मानूंगा। दूसरी ओर चंद्रलेखा को एक दूर दराज के गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया गया था। एक निर्धन दंपति, गोपाल और गौरी, जो लकड़ी काटकर गुजारा करते थे, उन्होंने बच्ची की रोने की आवाज सुनी और उसे घर ले आए। चंद्रलेखा को कुछ याद नहीं था, न अपना नाम, न महल, न मां बाप। उन्होंने उसका नाम रखा दीपा, क्योंकि वह अंधेरे में भी उजाला फैलाती थी। दीपा ने जंगल, पशु पक्षियों और आम जीवन से बहुत कुछ सीखा। उसे किताबें पसंद थीं। वह गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती। लोगों को नहीं पता था कि यह बच्ची असल में एक राजकुमारी थी। 16 साल बीत गए। दीपा अब एक समझदार, सुंदर और साहसी युवती बन चुकी थी। एक दिन गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु आया। उसने दीपा को देखा और उसकी आंखों में ठहर गया। तुम अमृतगढ़ की राजकुमारी हो? साधु बुदबुदाया। दीपा चौंक गई। मैं? नहीं बाबा, मैं तो एक लकड़हारे की बेटी हूं। साधु ने एक पोटली से एक छोटा सोने का लॉकेट निकाला। ये तुम्हारे गले में था जब तुम मिली थी। इस पर शाही निशान है। धीरे धीरे दीपा की आंखों में कुछ दृश्य आने लगे। मां का चेहरा, महल, बाग, चूल्हा। अब उसकी तलाश शुरू हुई, अपने अतीत की, अपने परिवार की। दीपा अपने पालक माता पिता से अनुमति लेकर साधु के साथ अमृतगढ़ की ओर रवाना हुई। रास्ता लंबा, कठिन और खतरों से भरा था। जंगली जानवर, चोर, भटके गांव, पर दीपा डरी नहीं। रास्ते में उन्होंने एक रहस्यमय युवराज से मुलाकात की, अर्जुन। वह वीर, सहृदय और न्यायप्रिय था। उसने भी दीपा की मदद की और साथ चलने का निर्णय लिया। दीपा और अर्जुन के बीच धीरे धीरे गहरा रिश्ता बनने लगा। जब दीपा और अर्जुन अमृतगढ़ पहुंचे, तो महल में राजपुरोहित ने पहले ही साधु की चिट्ठी पढ़कर राजा को सूचित कर दिया था। राजा वीरसेन वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी आंखों में आशा थी। दीपा को जब दरबार में लाया गया, राजा ने उसके माथे का तिल, उसकी आंखें और उसके गले का लॉकेट देखा और रो पड़े। मेरी बेटी, मेरी चंद्रलेखा। राजा ने पूरे राज्य में उत्सव का आदेश दिया। अमृतगढ़ फिर से उल्लास से भर गया। उत्सव के बीच में एक रहस्य और खुला। चंद्रलेखा का अपहरण करवाने वाला कोई और नहीं, बल्कि राजा का ही चचेरा भाई सत्यकेतु था, जो स्वयं राजा बनना चाहता था। सत्यकेतु अब भी राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रहा था और अर्जुन ने मिलकर योजना बनाई। अर्जुन ने सैनिकों के साथ गुप्त तरीके से सत्यकेतु के घर पर हमला किया। अंततः सत्यकेतु को बंदी बना लिया गया और न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी। राजा ने चंद्रलेखा को राज्य की उत्तराधिकारी घोषित किया। चंद्रलेखा ने अर्जुन से विवाह किया और दोनों ने मिलकर राज्य में शिक्षा, समानता और सेवा का एक नया युग शुरू किया। उसने अपने पालक माता पिता, गोपाल और गौरी को महल में ससमान बुलाया और उन्हें माता पिता का दर्जा दिया। चंद्रलेखा की कहानी सिर्फ एक बिछड़ी राजकुमारी की वापसी की नहीं थी, बल्कि यह साहस, आत्मखोज और न्याय की कहानी थी। राज्य में आज भी लोग कहते हैं, जो खो जाता है वह हमेशा गुम नहीं रहता। जब दिल सच्चा हो और इरादे नेक हो, तो भाग्य भी रास्ता बनाता है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।